हाँ तो गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम निशु देशवाल के लिए एक नया ट्रैक्टर परचेज करते हैं और उसे मॉडिफाई करने के लिए भेजते हैं बेनी की वर्कशॉप पर। उसी दौरान मैं निशु भाई के घर चला जाता हूँ। अब जैसे ही मैं ट्रैक्टर लेने निकलता हूँ तभी शोरूम वालों का कॉल आता है और वो क्या कहते हैं पता है? वो बोलते हैं कि सर, हम आपका ट्रैक्टर एक हेलीकॉप्टर से भेजेंगे। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने सच में ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर से भिजवाया। अब आगे की कहानी शुरू होती है। जैसे ही सुबह उठता हूँ, निशु देशवाल का फिर से फोन आता है। वो बोलते हैं, भाई मेरी शादी के लिए एक खतरनाक डीजे बुक करना है और सबसे खतरनाक वाला बुक करना। पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब इतना सुनते ही मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्कॉर्पियो लेकर सीधा निकल पड़ता हूँ शहर की ओर, क्योंकि मुझे पता है एक डीजे वाला है जो पूरे इलाके में सबसे अलग और पावरफुल साउंड सिस्टम रखता है। ऐसा सेटअप जो आसपास के किसी भी शहर में किसी के पास नहीं है। तो मैं फाइनली शहर में पहुँच गया हूँ और कुछ ही देर में हम डीजे वाले के लोकेशन पर थे। जैसे ही वहाँ पहुँचा, सामने खड़े थे तीन अलग अलग डीजे सेटअप और कमाल की बात ये कि उनमें से एक डीजे सेटअप ट्रैक्टर पर था। मैंने तीनों डीजे सेटअप अच्छे से देखे और फिर डीजे वाले से सलाह ली कि इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है। तो उन्होंने बिना रुके जवाब दिया, भाई ट्रैक्टर वाला डीजे सबसे जबरदस्त है। बस फिर क्या था, बिना एक पल सोचे मैंने ट्रैक्टर वाला डीजे वहीं बुक कर दिया और साथ ही डीजे वाले को डेट भी बता दी कि किस दिन शादी है और डीजे की जरूरत है। अब डीजे बुक होते ही मैं फिर से निकल गया निशु भाई के घर, क्योंकि शादी की बाकी तैयारियां भी जरूरी थीं। जैसे ही मैं स्कॉर्पियो लेकर वापस सिटी की तरफ भाग रहा था, तभी फिर से निशु भाई का फोन आता है। वो बोलते हैं, भाई मैंने सिटी में एक थार बुक की है और पेमेंट भी कर दिया है। बस तुम जाकर शोरूम से लेकर उसे बेनी की शॉप पर मॉडिफिकेशन के लिए छोड़ आना। अब जैसे ही ये सुना, मैंने स्कॉर्पियो को सीधा घुमा दिया शोरूम की ओर। कुछ देर में शोरूम पहुंच गया, स्कॉर्पियो को साइड में पार्क किया और थार को अच्छे से देखा। फिर सोचता हूँ कि थार को रोड पर चलाकर शॉप ले जाना ठीक नहीं, क्यों न ट्रक से भेजा जाए। तो मैं फिर से स्कॉर्पियो लेकर निकल पड़ा किराए पर ट्रक लेने, जिससे बिना रोड पर चलाए सीधे मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जा सके। मैं पहुंचा ट्रक वाले के गोदाम पर और उनसे बात की ताकि थार को लिफ्ट करवा सकें। बात हो गई और भैया ट्रक लेकर शोरूम की ओर निकल गए। कुछ ही देर में हम फिर से शोरूम पहुंच गए। ट्रक को धीरे धीरे आगे लाया गया और एकदम परफेक्ट एंगल पर पीछे कर दिया गया। फिर जैसे ही ट्रक का पिछला गेट खोला गया, भैया बोले, अब थार को अंदर लाओ। मैंने तुरंत थार स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे ट्रक के अंदर लॉक कर दिया। फिर भैया ट्रक लेकर निकल गए बेनी की मॉडिफिकेशन शॉप की तरफ और मैं स्कॉर्पियो लेकर अपने कुछ जरूरी काम निपटाने निकल गया। सारे काम निपटाने के बाद मैं भी बेनी की वर्कशॉप पहुंच गया। उसी टाइम ट्रक वाले भैया भी पहुंच गए। जैसे ही वो ट्रक को धीरे धीरे पीछे लगाते हैं, मैं थार को उतार लेता हूँ। धीरे धीरे बैक करते हुए शॉप के अंदर पार्क कर देता हूँ। अब आगे का पूरा मॉडिफिकेशन और शादी की धमाकेदार तैयारियां आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।